हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम बी ई जी ए ई 182 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते चैप्टर के लिए। हमने फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। चलिए, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं। ओके, तो कई बार बोला जाता है कि कम्युनिकेशन 100% कंप्लीट नहीं हो पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देती है ना, ख़त्म कर देती है, या फिर कम्युनिकेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, एक बाधा क्रिएट कर देती है, ऑब्स्टेकल्स ला देती है। तो आखिर ये चीज़ें क्या क्या है, चलिए एक साथ समझते हैं। सबसे पहले है कोड, है ना। ये कोड क्या है? लैंग्वेज, है ना। हो सकता है कई बार जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, जो एड्रेसर है और जो एड्रेसी है ना, वो एक लैंग्वेज यूज़ ना कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हो। मान लो अगर एड्रेसर स्पेनिश है, उसको स्पेनिश सिर्फ आती है और हिंदी नहीं आते, और जो एड्रेसी है उसको सिर्फ हिंदी आती है, स्पेनिश नहीं आती, तो हो सकता है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ना हो पाए, है ना। बहुत बार होता है ना, अगर हमें हिंदी आती है और हम फॉरेन चले गए तो हमें बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। बट अगर हमें वो एक्सेंट आता होगा इंग्लिश का, या फिर वो लैंग्वेज आता होगा फॉरेन लैंग्वेज, तो हम चीज़ों का आराम से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कोड का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। जो लैंग्वेज हम यूज़ करें चीज़ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अगर वो एक जैसा नहीं है या फिर वो एक दूसरे के समझने जैसा नहीं है, तो कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। दूसरा क्या है? वोकैबुलरी। जिस मैटर पे बात कर रहे हैं उस मैटर के हिसाब से अगर हम अच्छा वोकैबुलरी चूज़ ना किए, है ना, तो हो सकता है कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं एंड हम निफ्टी के बारे में नहीं जान रहे, सेंसेक्स के बारे में नहीं जान रहे, तो हो सकता है ना हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए, है ना। तो वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा, है ना, यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। तीसरा क्या है? कंसेप्ट। टेक्निकल एंड जो सब्जेक्टिव जो कंसेप्ट है वो शायद कभी कभी नहीं समझ में आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप आम 5 क्लास में या 6 क्लास में, वहाँ पे आपको एक ब्लैक होल का मतलब सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि एक काला गड्ढा, है ना। लेकिन आप 12th में जाओ, 11th में जाओ, वहाँ पे ब्लैक होल का मतलब भी बहुत बड़ा हो जाता है भाई, यूनिवर्स का ब्लैक होल, है ना। तो जो टेक्निकल और जो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है वो बहुत अलग हो गया, है ना। रहीम के दोहे क्लास 5 के बच्चे भी पढ़ते हैं, एंड रहीम के दोहे जो हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना। वो किसी और मतलब से समझ रहे हैं, वो किसी और मतलब से समझ रहे हैं, मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। जो टेक्निकल कंसेप्ट है वो पूरा बदल जाता है भाई। बच्चे उसको एज अ पोएम ही पढ़ रहे हैं, है ना, एज अ मतलब याद कर रट रहे हैं। लेकिन जो पीएचडी टीचर्स हो रहे हैं भाई, उसको वो पूरा समझ के पढ़ रहे हैं, वो ऐसा पढ़ रहे हैं कि वो आने वाले समय में कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, लोगों की जो आंखें हैं उसको खोल सकते हैं, है ना, नॉलेज दे सकते हैं। तो टेक्निकल और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेप्ट है वो चेंज हो जाते हैं। चौथा क्या है? बैकग्राउंड नॉलेज एंड द शेयर्ड अजम्पशन। बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कोई इंग्लैंड में है एंड अगर उसको विक्टोरियन स्टाइल मेंशंस के बारे में नहीं पता, ये एक तरीके का घर का डिज़ाइन होता है ना, अगर उसको इसके बारे में नहीं पता है तो क्या वो इससे रिलेटेड कम्युनिकेट कर पाएगा? या फिर कोई इंडिया में है, ठीक है, और जिसको गंगा के बारे में नहीं पता, या फिर मान लो आप इंडिया के हैं, आपको गंगा रिवर के बारे में पता है, आप ब्राज़ील चले जाओ, वहाँ पे आपको गंगा रिवर के बारे में नहीं पता, तो क्या आप उसके बारे में बता पाओगे कि गंगा इस स्टेट से बहती है, गंगा बिहार से होके बहती है, यूपी से होके बहती है? नहीं बता पाओगे, या फिर वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो बैकग्राउंड नॉलेज उसका होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा क्या है? प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड द स्ट्रेस इन द स्पोकन लैंग्वेज। अगर अभी मैं जो वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अगर सही से वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट ना करूँ, या फिर मैं अच्छे से सेंटेंसेस ना बोलूँ, एक्सेंट सही यूज़ ना करूँ, है ना। समझाने का है हिंदी में, मैं हिंदी के अलग ही एक्सेंट यूज़ कर रहा हूँ, है ना। मैं हिंदी का बिहारी लैंग्वेज यूज़ करने लगा, या फिर हिंदी का दिल्ली वर्जन यूज़ करने लगा, मुंबई वर्जन यूज़ करने लगा, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, है ना। तो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है ना। एक्सेंट जो है, इंटोनेशन जो है, प्रोनाउंसिएशन जो हो, ये भी एक अच्छा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए। कल्चरल स्पेसिफिक, जो कि कल्चर से रिलेटेड है। अब देखो कल्चर क्या, जो कि एक वास्ट कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है। मान लो आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसका कल्चर ही बहुत डिफरेंट है, जो कि बिना गाली के बात ही नहीं करता, बिना एब्यूज़ के बात ही नहीं करता, तो क्या आप उससे कम्युनिकेशन करना पसंद करोगे? नहीं करोगे, है ना। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे क्या है? कल्चर डिफरेंस आ जा रहा है। इसमें क्या होती है? बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बोलना वो इंसान सही चाह रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के हिसाब से हम उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। हम उसको बोलेंगे भाई ये तो, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई चोर है ना, वो आया चोरी किया, बट वो इनोसेंट है ना, और हम लोग को वो समझा रहे कि देख भाई मैं इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है ना। लेकिन हम क्या बोलेंगे? नहीं भाई तू रहने दे, तू चोर है, तेरे कल्चर में पता चल रहा है, तू पक्का ही चोरी किया है, शायद तू मर्डर भी कर दिया,
तो चीज़ें डिफरेंस हो जाती है ना। चीज़ें का जो मतलब है वो बदल जाता है। कल्चर स्पेसिफिक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि हम अपने पुराने समय के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे वर्नाज होते थे, है ना, ऊंचे नीचे का भेदभाव होता था, है ना, अनटचेबिलिटी होती थी। उस समय क्या होता था, जो निचले जाति के लोग थे, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे, स्पेशली ऊंचे जाति वालों से, है ना। तो भाई अगर कोई ब्राह्मण होता उसके पास, अगर मान लो कोई ऑफिस होता है जहाँ पे एक ब्राह्मण है, उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ब्राह्मण है एंड कोई निचले जाति वाला कोई इंसान आ जाएगा, वो अगर उसको ब्राह्मण को कुछ समझाएगा तो क्या ब्राह्मण सुनना पसंद करेगा, बोलेगा ए भाई तू जा यहाँ से, तू निचले जाति वाला है, तू जा, है ना। यहाँ पे एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। फिर क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट, नॉइज़ हो रहा है कहीं जगह पे, कहीं डीजे बज रहा है या फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप वहाँ पे बात नहीं कर पाओगे, वो आप वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाओगे। इमेजिन करो एक ऑफिस है, वहाँ मीटिंग चल रही है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रहा है एंड उसके बगल में गणपति विसर्जन का पार्टी चल रहा है, तो क्या वो मीटिंग हो पाएगी सही से? जो समझाने वाले, जो समझने वाले वहाँ पे हो पाएगी, बोलेंगे रहने दो यार, आज तो एक गणपति विसर्जन का डीजे चल रहा है, चलो कल कर लेते हैं, होता है ना। तो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो भी एक फैक्टर इन्वॉल्व करता है। अफेक्टिव फैक्टर क्या है, पर्सनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका एंग्जाइटी हो गया, आप गुस्से में कोई चीज़ बता रहे हो और वही चीज़ अगर आप अच्छे से बता रहे हो तो डिफरेंस हो जाते हैं। अच्छे तरीके से बताओगे तो लोग उसको अच्छे से समझेंगे, और गुस्से में बताओगे तो लोग भी आपको गुस्से में चार बात सुना देंगे, सुनेंगे नहीं और चले जाएंगे, है ना। तो ये पर्सनल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखता है। आपका फियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, किस एटीट्यूड में बात कर रहे हो, मोटिवेशन, बिलीव्स, वैल्यूज, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, लैक ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, लैक ऑफ अटेंशन, पर्सनल रियलिटीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन पे। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 5 है, हाउ कैन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बी रिमूव, डिस्कस विद अदर्स इन योर ग्रुप ऑन क्लास। कैसे जो कम्युनिकेशन का बैरियर्स है ना, जो ऑब्स्टिकल्स है, हम उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आप इसको अपने क्लास में डिस्कस करो। ओके, तो ये आप खुद से कर लोगे, बहुत ईजी है, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत सारे कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ पे 3 बेसिस के हिसाब से, या फिर बोला जाए 3 फैक्टर्स के हिसाब से कम्युनिकेशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। पहला एक्सप्रेशन, दूसरा फॉलो और तीसरा रिलेशनशिप, है ना। एक्सप्रेशन क्या है कि किस बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया या फिर मेथड से चीज़ों को बताया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, जिसमें आपका रिटन हो गया, ओरल हो गया एंड जेस्चरल चीज़ें हो गया। एंड दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, वर्टिकल हॉरिजेंटल हो रहा है या फिर एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है। तीसरा क्या, रिलेशनशिप, फॉर्मल में हो रहा है कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल में हो रहा है कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम सबसे पहले जो एक्सप्रेशन के हिसाब से जो जो एक्सप्रेशन के हिसाब से जो कम्युनिकेशन को टाइप्स में डिवाइड किया गया उसको देखते हैं। नाउ वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, रिटन, ओरल एंड जेस्चरल। तो भाई कम्युनिकेशन को एक्सप्रेशन के हिसाब से बहुत तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है ना, हम समझ सकते हैं बहुत सारे मीडिया से, बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि राइटिंग हो गया, स्पीच हो गया, जेस्चर हो गया, एक्शन हो गया, बहुत सारे तरीक़ों से कम्युनिकेशन होता है ना। पिक्चर ड्रॉ से भी होता है, साइन से भी होता है, सिग्नल से भी होता है, साउंड से भी होता है, बहुत सारे तरीक़ों से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। राइटिंग तो सेकेंडरी है बट जो स्पीच है वो प्राइमरी है ना। स्पीच पहले आया, हम बोलना पहले चालू किए, बोलने से कम्युनिकेशन करना पहले चालू किए, बाद में राइटिंग आया, है ना। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सब बाद में आई। तो जो लैंग्वेज लिखना का काम था, जो राइटिंग का काम था, उससे कम्युनिकेशन तो हमारा बात का प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी है ना वो स्पीच है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी जो राइटिंग है। ओके, अब देखो बहुत सारा ऐसा होता है कि कई बार जो डीफ एंड डम्प बच्चे होते हैं, है ना, जो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं या फिर जो बहरे होते हैं, अंधे होते हैं, है ना, वो सब भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना। अंधे लोग भी बरलाए स्क्रिप्ट को छू के, टच से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। बहरे लोग भी साइन को देख करके कम्युनिकेशन कर लेते हैं, गूंगे लोग भी साइन को देख करके कम्युनिकेशन कर लेते हैं, हाथ के जेस्चर्स को देख करके कम्युनिकेशंस कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशंस बहुत तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, वो बहुत तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप कोई वर्क प्लेस पे हो, है ना, किसी काम वाली जगह पे, जैसे कि ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, है ना, वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि ईमेल्स हो गया, लेटर्स हो गया, है ना, ऑफिस मेमोरेंडम्स हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया, ब्रोचर्स हो गया, बुलेटिन्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, मैनुअल हाउस जर्नल्स हो गया, मैगजीन हो गया, इन सब तरीक़ों से कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं
कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता वर्क प्लेस पे। ओरल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर मीटिंग्स में देखो, लेक्चर्स में देखो, है ना, टॉक्स में देखो, डिस्कशंस में देखो, तो वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे सिर्फ बोलता है कि भाई मैं लिख दिया हूँ, तुम लोग समझ लो, हो गया ख़त्म। नहीं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। अगर प्रेजेंटेशंस भी देता है तो वहाँ पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपको दोनों देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ जेस्चर कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक्सप्रेशन जो कि हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं वो आपका जेस्चरल कम्युनिकेशन है ना। आप नॉर्मली घर में भी रहते हो, अगर आपको डांट पड़ रही होती है, आपने कोई गलती की है, उस समय अगर पापा या मम्मी कुछ पूछते हैं तो नॉर्मली हाँ सिर्फ सर हाँ या ना में हिला देते हो। कुछ बोलते हो क्या मुझसे, क्योंकि आपको पता है बोलोगे और लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आप जेस्चरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, है ना। अपने बॉडी के जेस्चर के हिसाब से, एक साइन के हिसाब से, सिंबल के हिसाब से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने डाइविंग का एग्जांपल दिया था, आप सी डाइविंग कर रहे हो, स्काई डाइविंग कर रहे हो, वहाँ पे आप बोल के करोगे क्या, लोग तो कितने दूर दूर रहते हैं, पानी में कैसे बात जा पाएगी, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आप साइन के थ्रू, है ना, थम्स अप मतलब ऊपर जाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप साइन दिखा रहे हो कि भाई ऊपर जाना है, चलो ऊपर चलते हैं। थम्स डाउन मतलब भाई नीचे चलते हैं, है ना, चलो भाई नीचे जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक जेस्चरल कम्युनिकेशन है। ओके, तो जेस्चरल कम्युनिकेशन तो हम बचपन से घर में देखते आ रहे होते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते आ रहे हो। इवन छोटे बच्चों को भी कुछ चाहिए होता है जो ढंग से बोल नहीं पाते, वो भी जेस्चरल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ। तो जेस्चरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हम सबसे घिरे हुए हैं। नाउ यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 6 है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन व्हेन जेस्चरल कम्युनिकेशन वुड बी मोर इफेक्टिव देन ओरल कम्युनिकेशन? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स? गिव सम एग्जांपल फॉर योर ओन एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या कोई सिचुएशन ऐसा बता सकते हो जहाँ पे जेस्चरल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा ओरल कम्युनिकेशन से, या फिर इस तरीके के कम्युनिकेशन में कैसे मैसेज सर्कुलेट होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया स्काई डाइविंग का या फिर सी डाइविंग का, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे पुट करने के लिए। आप यहाँ पे उस एग्जाम्पल को पुट करके आंसर्स लिख सकते हो कि स्काई डाइविंग हो गया, सी डाइविंग हो गया, वहाँ पे हम बोलते नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन जेस्चरल कम्युनिकेशन करते हैं। हम हाथ पैर दिखा करके, हम सर हिला करके हम चीज़ें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और सामने वाला समझ भी जाता है ना। तो यहाँ पे आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। नाउ पिक्चर्स, चार्ट, डायग्राम्स आर ऑल्सो यूज्ड आइदर ऑन देयर ओन एंड इन कम्युनिकेशन विद द रिटन और द ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। पिक्चर्स हो गया, चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया। मैंने बताया ना, अगर ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो अपने प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स का भी यूज़ करेगा, चार्ट का भी यूज़ करेगा, डायग्राम का भी यूज़ करेगा, है ना, बोलने या फिर रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ। तो ये क्या हो गया, ये सब भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, नाउ डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब देखो इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को कैसे डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया। डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया एंड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। मान लो यहाँ पे हम किसी वर्क प्लेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप किसी ऑफिस में हो जहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो सीनियर पोस्ट है ना। आप सीनियर हो एंड आपका कोई फ्रेंड है वो जूनियर पोस्ट में, या फिर वो आपका कलीग है ना। तो जब आप बात करोगे, है ना, जब आप उसको कुछ बोलोगे, जब कॉन्वर्सेशन होगा या फिर बोला जाए जब कम्युनिकेशन होगा एक सुपीरियर और एक सब ऑर्डिनेट के बीच में, या फिर हायर से लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी के बीच में, जब आप अपने फ्रेंड को जहाँ पे आप हायर लेवल पे हो उसको कुछ बोलोगे, तो ये एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। एक बड़े लेवल से एक छोटे लेवल तक कम्युनिकेशन किया गया, है ना। ये है आपका पोजीशन, ये है आपके फ्रेंड का पोजीशन। तो आप यहाँ से उसको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, है ना। तो आपका जो लेवल है वो तो भाई हाई है ना। आप उस ऑफिस में जो आपका पोजीशन है वो ऊंचा है, उसके हिसाब से भले वो आपका दोस्त है घर के बाहर या फिर ऑफिस के बाहर, है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑफिस में पोजीशन है वो हाई है। तो यहाँ पे जो आप कम्युनिकेशन करोगे वो एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। एक हाई लेवल से एक लो लेवल तक कम्युनिकेशन जाएगा। अगर इसको पलट दो, है ना, एक कम्युनिकेशन लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा जहाँ पे आपका कलीग आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है एंड आप उसको फीडबैक दे रहे हो, रिप्लाइज दे रहे हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये दो तरीके का कम्युनिकेशन देख लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब भाई आप भी सेम लेवल पे हो, आपका फ्रेंड भी सेम लेवल पे है, आप दोनों ही एक कलीग हो, किसी बॉस के अंदर आप दोनों ही एक कलीग हो। तो आप दोनों जो कन्वर्सेशन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, बहुत ईजी था समझना, बहुत ईजी था, ठीक है ना। यहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत तरीके की चीज़ हो सकती है, जैसे कि आइडियाज़ हो गया, क्या आइडियाज़ बताने, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी, क्लैरिफिकेशंस के बारे में बात करनी, इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात करनी है, ओपिनियंस के बारे में बात करनी है, थॉट्स के बारे में बात करनी है, या फिर डिफरेंट पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करनी है ना। तो ये सब एक कम्युनिकेशन का रोल हो गया। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखते। आप अगर घर में
कोई चीज़ बात कर रहे हो तो आप नॉर्मल है ना टूटा फूटा सेंटेंस बोलते हो, जैसे आप अपने भाई को बोलते हो ये जा पानी लेके आ, है ना। तो ये क्या है, अगर आप ये बाहर जाके बोलोगे तो आपको क्या बोलेगा, ओहो जी मैनर्स नहीं, अपने भाई से कोई ऐसे बात करते हैं। बट नॉर्मली अगर आप घर में हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ अपने छोटे भाई बहन लोग को, इवन अपने बड़े ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी बोल देता हूँ कभी कभी, तो डोंट माइंड ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसको देखा जाता है आप कहाँ पे हो, किस बैकग्राउंड में हो। अगर आप वही चीज़ एक ऑफिस में हो या फिर कोई भी वर्क प्लेस पे हो, स्कूल में है, कॉलेजेस में हो, तो आप एक फुल सेंटेंस बोलोगे विथ एक इंटेलिजेंस के साथ, है ना। वो सेंटेंस रेलेवेंट होगा, है ना, समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। आप स्कूल, कॉलेजेस, है ना, ऑफिस, वर्क प्लेस, नॉर्मली वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हो, जहाँ पे जो सेंटेंसेस होता है वो परफेक्ट ऑर्डर में होता है ना। उसमें अच्छी सी वोकेबलरी यूज़ की जाती है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए जो होता है उसको देखा जाता है, ताकि कोई भी जो सेंटेंस हो वो ख़राब ना हो जाए। आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दिया जाता है, कुछ भी बैं टै नहीं बोला जाता है ना। हम अच्छे से बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भाई कुछ भी बोल दे, क्या मतलब है, कौन सुन रहा है। नॉर्मली यही सोचते हैं ना, अपने भाई बहन को डांट देते हो कभी कभार, ठीक है ना। पानी लाने के लिए बोलते हो, भाई तू जा पानी लेके आ। आप किसी भी मैटर में बोल देते हो उसको, किसी भी चीज़ में बोल देते हो। तो घर में जो कम्युनिकेशन होता है या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के बीच में, पार्टीज़ में, है ना, तो ये नॉर्मली क्या है, ये सारा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे जो सेंटेंसेस होता है वो इनकम्प्लीट सा होता है। हाँ, हम नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करके कुछ भी बोल देते हैं, है ना। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, वो कैप्स उतना अच्छा यूज़ नहीं करते, कौन जा रहा है यूज़ करने, भाई ही तो है ना। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक थर्ड एंड टॉपिक फोर्थ का जो लेक्चर था उसको मैंने कवर कर लिया है। बाकी के टॉपिक्स का जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसका लेक्चर्स मैंने डिफरेंट वीडियोस में कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके भी सारे वीडियोज़ देख सकते हो, ओके। सो गाइस अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।